देव दीपावली की हो रही है भव्य तैयारी। काशी में इस बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी कि 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण की वजह से देव दीपावली 7 नवंबर को ही मनाई जा रही है और इसे लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। इस बार की देव दीपावली इसलिए भी खास होने वाली है क्योंकि कोविड के बाद पूरी तरह से मिली छूट के साथ ये पहली बार देव दीपावली मनाई जा रही है। 84 घाट को 10 लाख दियों से सजाया जा रहा है। गंगा किनारे गजब का जोश है, जश्न और उत्सव की खुशी है क्योंकि देवादिदेव महादेव की नगरी में सोमवार की शाम झिलमिलाते दीपक के बीच गंगा तट पर देवता उतरने वाले हैं। 10 लाख दीपक से जगमगा उठेगी शिव नगरी। रंग बिरंगी लाइटों से सराबोर ज्योति गंगा अनमोल घड़ी के गवाह बनेंगे। देव दीपावली की रंगत और रौनक जो सोमवार की शाम गंगा के तट पर उतर आएगी। बनारस में देव दीपावली का त्यौहार खास उत्साह और समर्पण के साथ मनाया जाता है। इस दिन गंगा नदी में दीपदान करने की परंपरा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देव दीपावली भगवान शिव के त्रिपुरासुर पर विजय प्राप्त करने की खुशी में मनाई जाती है। देव दीपावली को लेकर धार्मिक मान्यता ये भी है कि इस दिन देवता गण पृथ्वी पर आते हैं और काशी में दिवाली मनाते हैं। इसलिए इसे देव दीपावली कहा जाता है और इसी को देखते हुए गंगा के किनारे विशेष तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो देव दीपावली इस बार हर्षोल्लास से मनाएंगे। पूरे धाम को हम लोग सजाएंगे विभिन्न तरीके से। बाकी घाटों पे जो कि दीपक और अन्य व्यवस्थाएं हैं वो भी हम लोग करेंगे और जितने श्रद्धालु आएंगे हम लोग चाहेंगे उनका भी स्वागत करेंगे, बढ़िया से उनके दर्शन हो सके। और देव दीपावली के घाटों के साथ साथ मंदिर में भी सुलभ दर्शन कर सकें, इसकी भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। तैयारियों की बात करें तो पेंटिंग को फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। दशाश्वमेध घाट पर आरती की चौकियों की साज सज्जा को अंतिम रूप दिया जा रहा है और मानसरोवर घाट पर सीढ़ियों को फूल गमलों से सजाया जा रहा है। तो 80 लाख की लागत से फूलों से आच्छादित करने के लिए 2 दिनों से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है जो अधिकारियों की देखरेख में किया जा रहा है। देव दीपावली एक विश्व प्रसिद्ध त्योहार है और काशी जो भी आता है देव दीपावली के लिए वो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने जरूर जाता है। तो उन श्रद्धालुओं को एक अलग नया एक्सपीरियंस मिले और उन्हें भी एक सजावट का एहसास हो। साथ ही साथ बाबा का दरबार है वो भी एक भव्य तरीके से सजा हुआ दिखे। इसके लिए विशाखापट्टनम के साउथ के एक बहुत बड़े डेकोरेटर जो हैं वो वॉलंटरली इस मंदिर को सजाने के लिए तैयार हो गए हैं। उनके खर्चे से लगभग 80 लाख रुपए के खर्चे से इस पूरे मंदिर की फ्लावर डेकोरेशन कराई जाएगी जो हमारी 7 और 8 तारीख दोनों दिन रहेगी। तो जो भी लोग आएंगे उन्हें एक अलग तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा कि जो भव्य दरबार जैसा उद्घाटन के टाइम पे हम लोगों ने सजाया था वैसी ही सजावट इस देव दीपावली पे है। और कोशिश ये भी है कि इस साल हम लोग ये परंपरा शुरुआत करें तो हो सकता है हर साल जो ऐसे बड़े मौके हैं जिसमें हमारे जो हिंदू त्यौहार पड़ते हैं उस प्रकार से इसकी सजावट हर बार करवाई जा सके। तो इसका भी एक ट्रेंड डालने की कोशिश की जा रही है। देव दीपावली की भव्यता भी अब पारंपरिक उत्सव का रूप ले चुकी है। इसकी दिव्यता में हर साल विस्तार हो रहा है। किसी दौर में गंगा के घाटों तक ही सीमित यह आयोजन लोकमानस की श्रद्धा से जुड़कर घर घर पहुंच रहा है। दीपावली के मात्र पखवाड़े भर बाद ही उजालों की बारिश में शिवनगरी को नहलाने लगा है और आज नगर का सबसे विराट महोत्सव कहलाने लगा है। काशी में अब की बार देव दीपावली पर स्वर्ग जैसा नजारा होगा। इसका साक्षी विश्वनाथ धाम भी बनेगा। बाबा विश्वनाथ धाम उद्घाटन के बाद पहली देव दीपावली की छटा निहारेगी। इसके साथ मंदिर को भी 80 लाख के फूलों से अलौकिक रूप दिया जाएगा और बड़ी बात यह है कि अलौकिक रूप 2 दिनों तक श्रद्धालुओं के लिए बना रहेगा। घाटों की भव्य साज सज्जा बताती है कि बाबा के भक्तों ने कई रात जागकर घाट के श्रृंगार को किस तरह आकर्षण के चरम पर पहुंचाया है और कल जब देवता जमीन पर उतरेंगे तो नजारा कुछ और ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी की सांस्कृतिक विरासत की पहचान बने देव दीपावली उत्सव पर घाटों की अद्भुत छटा निहारेंगे। बाबा के धाम को 80 लाख के फूलों से सजाने की तैयारी है और इसी बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ही
तैयारियों का जायजा लिया, निरीक्षण किया, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद वाराणसी में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है और इस बार विदेशी पर्यटक भी देव दीपावली के साक्षी बनेंगे। कार्तिक पूर्णिमा की रात गंगा तट पर देवों के दीपावली की आभा चंद्रमा को भी चुनौती देगी। 80 से राजघाट तक दीपों की श्रृंखला के चंद्रहार की झिलमिलाती रोशनी से घाटों का श्रृंगार होगा। 7 नवंबर की शाम देव दीपावली महोत्सव का उल्लास उत्सव धर्मी शहर बनारस के जन मन पर नजर आएगा। गंगा के तट से लेकर गंगा पार रेती तक दीपों की लड़ियां जगमग होंगी। गंगा पार डोमरी में लगातार दूसरे साल भी देव दीपावली का विस्तार नजर आएगा। अलौकिक, अद्भुत और भव्य देव दीपावली के नजारे को आंखों में समा लेने के लिए काशी की जनता उमड़ पड़ेगी। देव दीपावली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। यहाँ उन्होंने सर्किट हाउस में देव दीपावली और तमिल संगमम की तैयारियों के अलावा विकास कार्यों की समीक्षा की। इसके अलावा सीएम योगी ने काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन अर्चन भी किए और अधिकारियों से देव दीपावली की तैयारियों की जानकारी ली। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में होने वाली देव दीपावली को और भव्य रूप देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं। यही वजह है कि देव दीपावली के एक दिन पहले ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। तीनों लोकों से न्यारी काशी में इस बार देवताओं के दीपावली की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस बार विदेशी पर्यटक भी देव दीपावली के साक्षी बनेंगे। ये वो दिन होता है जब समूची काशी इंद्रधनुषी रोशनी में अलौकिक लगती है। 84 घाटों की दीपों की जगमग में पूनम के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आते हैं। इस अद्भुत अलौकिक पल का देश ही नहीं बल्कि दुनिया के पर्यटकों को भी इंतजार रहता है। हर कोई 7 नवंबर को इसे देखने के लिए बेताब है। शायद इसीलिए काशी देव दीपावली के लिए हाउसफुल हो गई है। करीब 1000 से ज्यादा रजिस्टर्ड होटल तो छोड़िए, स्टे होम और घाट किनारे गैर रजिस्टर्ड गेस्ट हाउस भी लगभग भर गए हैं। जो कुछ कमरे खाली हैं, वो होटलों ने इमरजेंसी के लिए रिजर्व करवा लिए हैं। पहले क्या था कि केवल गंगा आरती ही घाट किनारे एक आकर्षण का केंद्र था और देव दीपावली के दौरान सारे पर्यटक चाहते थे कि आरती समय हम वहीं रहें, उसके अलावा फिर कोई अट्रैक्शन नहीं दिखता था। लेकिन लाइट एंड साउंड शो, जो लेज़र शो होने की बात है विश्वनाथ धाम के गेट पे उधर एंट्री पे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा। देखिए 2020 कोरोना काल के पहले की जो दिवाली थी देव दीपावली, उस लेवल पे तो अभी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उसमें अभी तो ही 3 महीने हुए हैं विदेशी पर्यटकों के आना शुरू हुए हैं। लेकिन रिस्पांस बहुत अच्छा है। जो ग्राफ हम लोग जितना सोच रहे थे उससे तेजी से बढ़ रहा है। इस बार 7 नवंबर की शाम होते ही काशी के सभी अर्धचंद्राकार 84 गंगा घाट और उसके पार भी 10 लाख दीपक सज जाएंगे। इस अलौकिक छटा के गवाह बनने के लिए न केवल स्थानीय बल्कि देश दुनिया से लाखों की संख्या में सैलानी आएंगे। और अब ये भी जान लीजिए कि देव दीपावली पर दीपदान का क्या महत्व है। दीपक को नदी में विसर्जित करना चाहिए। नदी में दीपदान से शत्रुओं का भय नहीं सताता। जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दीपदान करने से ग्रहों के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक जीवन खुशहाल रहता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी की संस्कृति विरासत की पहचान बने देव दीपावली उत्सव पर गंगा के गले में चंद्रहार की तरह सजे घाटों की अद्भुत छटा को निहारेंगे। करीब किलोमीटर लंबे गंगा तट के घाटों के साथ गंगा पार रेती भी दीपों से जगमग होगी। इस दौरान गंगा के दोनों किनारों पर लाखों दीप जलेंगे और काशी में अब की बार देव दीपावली पर स्वर्ग जैसा नजारा होगा। तो काशी में भव्य देव दीपावली की तैयारी चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी पहुंच चुके हैं, जहां पर वो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और साथ ही साथ आज वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन भी करेंगे। वाराणसी से हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उपेंद्र, वहां की तैयारियां दिखाइए, किस तरह से तैयारी चल रही है? मेनका, सबसे पहले तो आप वो तस्वीर देखिए जिस तस्वीर पर जिस संगीत पर को गुनगुनाते और यूं कहे कि नाचते भी देखा था जब वो क्रूज पर थे
तो वो खुद हाथों से अपनी भाव भंगिमाओं से इस पर मंत्रमुग्ध हो गए थे। ये वही लेजर शो का नजारा है चेसिंग घाट पर, जिसकी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दीपावली से एक दिन पहले दिखाए हैं। यही तस्वीर है जिसको देखते खुद प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचे थे तो मंत्रमुग्ध हो गए थे। दूसरी तस्वीर हम दिखाते हैं कैसे गंगा के बीच में जो नाव होती हैं वो कैसे अटखेलियां कर रही हैं, कैसे तारों की मानिंद जो है गंगा में है, और कैसे गंगा के किनारे जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वो कितनी खूबसूरत लग रही हैं। यूं लग रहा है कि माँ गंगा के गले में मोतियों की माला है। अर्धचंद्राकार करीब 11.5 किलोमीटर के ये घाट बिल्कुल हूबहू ऐसे लग रहे हैं जैसे आज बाबा विश्वनाथ के गले में मोतियों की माला हो, और नाव जो गंगा में है वो ऐसे लग रही है जैसे माँ गंगा के आंगन में आज तारे खुद कदम ताल कर रहे हो। तो आसमान के तारे भी आज फीके हैं, और मैं तस्वीर दिखाऊंगा कि आसमान में आप चांद को देख लीजिए, लेकिन आज जो बाबा विश्वनाथ के सिर पर जो अर्धचंद्र है वो आज बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पे बसी काशी से कम खूबसूरत नजर आ रहा है। कुछ ऐसी ही काशी नजर आ रही है देव दीपावली से पहले। और फिर एक बार हम तस्वीर दिखाते हैं लेजर शो की, जिस पर युवा जो है यहाँ पर आए हैं, और सबसे ज्यादा क्रेज जिस प्रोग्राम का बीते 2-3 सालों से हुआ है वो है यही वो लेजर शो जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। जटानंद शंकर शंभू पर ये देखिए लेजर शो कैसे गंगा के अवतरण की न केवल कथा सुना रहा है बल्कि काशी के घाटों, ये देखिए कितना खूबसूरत नजारा इस वक्त पूरे काशी में लेजर शो से आपको सिर्फ और सिर्फ। जी बिल्कुल उपेंद्र, तो फिलहाल रिहर्सल होती हुई हम देख पा रहे हैं। रिहर्सल के दौरान वो सभी चीजें आज देखने को मिल रही है। न्यूज़ 18 एक दिन पहले ही दिखा रहा है अपने दर्शकों को कि किस तरह से लाइट एंड साउंड लेजर शो के जरिए यहां पर गंगा के अवतरण की पूरी कहानी कल दिखाई जाएगी। कल सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद होंगे, जो साक्षी बनेंगे, गवाह बनेंगे, देखेंगे इस प्रोग्राम को। हर साल के साथ ही क्रेज बढ़ता जा रहा है लोगों में। देव दीपावली को लेकर लोग समझने लगे हैं कि देव दीपावली के पीछे की कहानी क्या है, परंपरा क्या है, और यहाँ पर बड़ी संख्या में देश विदेश से सैलानी पहुंचते हैं देव दीपावली पर भव्य नजारा देखने के लिए, जहां पर मां गंगा के आंचल में वाकई चांदों की बारात निकल पड़ती है। ऐसा लगता है तारों की बारात निकल पड़ी हो। इतने दिए हर तरफ जगमगाते हैं। घाटों पर तो दिए जलाए ही जाते हैं, बड़ी संख्या में लोग दीपदान करते हैं, तो नदी की धारा के साथ भी दिए बहते हुए दिखते हैं और वो अलौकिक दृश्य होता है। न्यूज़ 18 पर हमारे दर्शक देख पाएंगे एक एक तस्वीर। उपेंद्र का रुख एक बार फिर से कर लेती हूँ। उपेंद्र, ये बताइएगा सीएम भी पहुंचे हैं, सीएम के आज के क्या क्या कार्यक्रम है? देखिए अभी जो सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है वो जोड़ा नहीं गया है बनारस में देव दीपावली को लेकर, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है शायद हो सकता है अभी जो सीएम का प्रोग्राम है वो लौटने का है। मगर फिलहाल सीएम यहाँ पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, और तैयारियां भी खुद एक एक तैयारी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार काशी के दौरे से मॉनिटर किया है, और वो तैयारियां अब जब अपने मूर्त रूप में है तो इतनी ही खूबसूरत नजर आ रही हैं। और इस खूबसूरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार मॉनिटरिंग है, जो आज काशी में ऐतिहासिक देव दीपावली ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अत्याधुनिकता के जो रंग हैं उनके साथ ऐतिहासिकता आधुनिकता की जो पहचान है उसको समागम हुआ है। और ये समागम की भव्य दिव्य और नव्य तस्वीर है जो काशी में इस वक्त वाकई उपेंद्र गंगा घाटों पर परंपरा की देखने को मिल रही विरासत है। और उसके साथ आधुनिकता का संगम देखने को मिल रहा है। धन्यवाद इस वक्त उपेंद्र पूरी जानकारी देने के लिए। तो तैयारी की तस्वीरें इस वक्त उपेंद्र आप तक पहुंचा रहे थे कि किस तरह से देव दीपावली की तैयारी की गई है, और कल जो होगा नजारा काशी के घाटों का वो नजारा और भी भव्य होगा। न्यूज़ 18 आपको एक एक तस्वीर आपके सामने रखेगा। काशी देव दीपावली के लिए हाउसफुल हो चुकी है। करीब 1000 से ज्यादा होटल जो रजिस्टर्ड होटल हैं वो फुल हो चुके हैं, होम स्टे वो भी फुल हो चुके हैं, और घाट किनारे कई गैर रजिस्टर्ड गेस्ट हाउस भी हैं वो भी भर चुके हैं। यानी कि अब अगर आप वाराणसी जाना चाहते हैं तो आपको ठहरने के लिए जगह ढूंढने में बड़ी दिक्कत होगी। जो कुछ कमरे खाली हैं वो होटलों ने इमरजेंसी के लिए रिजर्व कर रखे हैं। आपको उपेंद्र द्विवेदी की ये रिपोर्ट भी दिखाते हैं। देव दीपावली पर काशी हाउसफुल है। जी हाँ, ये बात कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस बार की
जो काशी में देव दीपावली को पर्यटकों की बुकिंग है वो होटल से लेकर बड़ी नाव तक लगभग अब फुल होने की कगार पर है। होटल्स की माने तो होटल्स हो या होम स्टे हो 90% बुक हो चुके हैं और इस बार चूंकि गंगा का पानी बढ़ा हुआ है तो ऐसे में छोटी नाव नहीं चलेंगी, केवल मोटर बोट और बड़े बजड़े चलेंगे, वो भी 60 से 65% बुक हो गए हैं। 2 से 3 दिन बाकी है तो ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार पर्यटकों के फोन आ रहे हैं वो भी बुक हो जाएंगे। आलम यह है कि जो बजड़े हैं वो आम दिनों में जो 10 से 12,000 में बुक हो जाते थे वो अब जो अगर आप फोन करते हैं काशी में तो लाख 2 लाख तक भी बुक हो रहे हैं और उसमें भी अगर आपको बजड़ा यानी बड़ी नाव मिल जाए तो इसको कृपा ही समझिए, क्योंकि काशी में इस बार कोविड काल के बाद देव दीपावली बड़ी रौनक लेके आ रही है और होटल कारोबार से लेकर चाहे वो नाविक हो, चाहे वो छोटे दुकानदार हो, चाहे टूर एंड ट्रेवल से जुड़ी हुई कार हो, टैक्सी हो, सभी लगभग बुक हो चली है और अभी भी तैयारियां जोरों पर हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कैसे एक नाविक जो है वो अपनी बोट को तैयार कर रहा है। ये देखिए जो लाइफ जैकेट्स हैं वो बंडल के बंडल आए हुए हैं, क्योंकि जो गंगा में अब नाव के लिए जो लाइफ जैकेट है उसको मैंडेटरी कर दिया गया है, जरूरी कर दिया गया है। एक नाविक कैसे देव दीपावली के लिए अपनी तैयारी कर रहा है वो भी मैं दिखा रहा हूं, कैसे वो अपनी मोटर बोट को तैयार कर रहा है, क्योंकि अब हर किसी को उम्मीद है कि जो कोविड काल से जो नाविक मंदी का शिकार हो गए थे वो इस देव दीपावली में यानी कि देवों की दीपावली में इस बार उनका सारा व्यापार एक बार फिर अपनी पटरी पर लौट आएगा, क्योंकि काशी हाउसफुल है। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। जी हां, काशी तैयार है, अब देवताओं का इंतजार है। ऐसी मान्यता है कि देव दीपावली के मौके पर सभी देवता काशी में होते हैं, भोले की नगरी में होते हैं और देवता दिवाली मनाते हैं। चलिए एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।